हेलो दोस्तों, मैं रामलिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं क्रैम्प्स यानी मसल्स क्रैम्प्स के ऊपर आपको जानकारी दूंगी। मसल्स क्रैम्प्स शरीर के किसी भी भाग में हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन मसल्स क्रैम्प्स खास तौर पे जो हमारे पैर के काफ मसल्स होते हैं उसमें ज़्यादा देखा जाता है। अगर बात करें कि 100 मरीजों को अगर स्टडी किया जाए तो 95% लोगों के काफ मसल्स जो पैर के होते हैं उसमें क्रैम्प्स आते हैं। उसके बाद फिर दूसरा जो बड़ी तादाद होती है वह हाथों के क्रैम्प्स की। वैसे हमारे पीठ में भी आ सकता है, हमारे पेट में भी आ सकता है ये क्रैम्प्स। लेकिन ज़्यादातर यह जो क्रैम्प्स आने की जो प्रवृत्ति होती है वह पैरों में होने की ज़्यादातर स्थिति बनती है। अब रही बात कि जो काफ मसल्स में पेन होता है उसकी एक मुख्य वजह यह हो सकती है डिहाइड्रेशन। वैसे तो वजहें बहुत होती हैं, समस्याएं बहुत देखी जाती है। जैसे कि क्रैम्प्स आने की एक वजह यह हो सकती है कि आपको पानी की कमी है आपके शरीर में, दूसरी वजह है कि आप डायबिटिक मरीज हैं, या तीसरी वजह यह है कि आप लंबे समय से किसी न किसी बीमारी से आप सरवाइव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मसल्स वीक हो गए हैं, आपकी नसों में तनाव आता है, जिसकी वजह से यह क्राफ मसल्स पेन होते हैं। तो अब रही बात कि क्राफ मसल्स पेन और क्राफ मसल्स क्रैम्प्स ये दोनों में थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि जो मसल्स पेन होते हैं वह नॉर्मली एक तरह से वो दर्द पैदा करते हैं, लेकिन जो क्रैम्प्स आते हैं वो कभी कभार आते हैं। और जब क्रैम्प्स आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है। थोड़े वक्त के लिए आते हैं, धीरे धीरे पैरों को पूरा मसाज करने के बाद धीरे धीरे आपका जो है सही स्थिति में आप पहुंच पाते हैं। अब रही बात कि जब क्राफ मसल्स क्रैम्प्स आते हैं तो क्या किया जा सकता है। जैसा कि मैं बताया, शरीर के किसी भी हिस्से में आ सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप पानी भरपूर मात्रा में पिए। अगर क्रैम्प्स आ रहे हैं तो यह जरूर समझ लें कि पानी की कहीं न कहीं कमी होगी, मिनरल्स की कमी होती है, जिसकी वजह से यह क्रैम्प्स मसल्स आते हैं। शरीर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिसमें कॉपर भी एक मिनरल्स होता है, और जैसे जिंक, कॉपर, आयरन, यह सब जो है मिनरल के रूप में हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। एक जो तय सीमा है उसके अनुसार बनी रहती है, लेकिन जैसे कोई बीमारी हुई या बहुत ज़्यादा डायरिया हुआ, बहुत ज़्यादा पसीना निकला, बहुत ज़्यादा यूरिन पास हो रहा है, तो वैसे स्थिति में ये क्राफ मसल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि वैसे स्थिति में हमारे शरीर में जो मिनरल होते हैं वो पानी के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से यह ज़्यादातर देखा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं कि जो स्पॉटर हैं, जो स्पॉट बॉय हैं, जो स्पोर्ट्स यानी कि जो खेल में पार्टिसिपेंट करते हैं, तो वैसे लोगों को भी अक्सर अमूमन क्राफ मसल्स देखे जाते हैं। बहुत लोगों को क्राफ मसल्स का जो पेन है जब आप रेस्ट कर रहे होते, सो रहे होते, उस समय आता है, लेकिन बहुत बार यह खेलते कूदते चलते फिरते और कुछ भी काम करते हुए भी आ सकता है, जिसमें या तो बहुत लंबी बीमारी से अगर आप पीड़ित रहे हों या आप खिलाड़ी हों।
दोनों ही स्थिति में चलते फिरते भी क्रैम्प्स आने की संभावना बढ़ जाती है। तो वैसी स्थिति में होम्योपैथिक कौन कौन सी मेडिसिन, जैसा कि मैं बताई कि अगर क्रैम्प्स आ रहे हैं पैरों में, हाथों में या बॉडी के किसी पार्ट में, तो आप सबसे बेस्ट यही है आपके लिए कि आप भरपूर मात्रा में पानी पिए। इसके अलावे आप एक सबसे बेहतरीन जो क्राफ्ट मसल्स क्रैम्प्स की जो कंडीशन बनती है, जो क्रैम्प्स बार बार आते रहते हैं, तो उस क्रैम्प्स की प्रक्रिया को बिल्कुल जड़ से समाप्त करने के लिए होम्योपैथी में एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ क्रैम्प्स की एक मेडिसिन है जो कॉपर से बनी होती है, जिसे क्यूप्रम मेटालिकम कहते हैं। और यह क्यूप्रम मेटालिकम 30 पोटेंसी में सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद लेनी चाहिए। इससे आप देखेंगे कि एक सप्ताह, मात्र एक सप्ताह के ही प्रयोग से आपको हमेशा हमेशा के लिए क्रैम्प्स वाली समस्या चली जाएगी। हाँ, ये याद रखें कि जिन लोगों को अक्सर और बार बार दिन में 2-3 बार अगर क्रैम्प्स आ रहे हैं तो ही दवाइयों का प्रयोग करें, अन्यथा आपको कभी कभी आता है तो जरूर आप ये जाने कि हो सकता है पानी की कमी हो हमारे शरीर में, इसलिए आप पानी पीकर इस क्रैम्प्स से आप बच सकते हैं। लेकिन अगर ये बीमारी का रूप ले लिया है, आपको अक्सर परेशान करता है, दिन में 2-4 बार या रात में 1-2 बार आपकी नींदें खराब अक्सर किया करता है, तो क्यूप्रम मेटालिकम सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन है आपके लिए। और इसे लेने से ये क्रैम्प्स आने की बिल्कुल जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाती है। इसके अलावे दूसरी मेडिसिन है मैग्नेशिया फोर्स, जो क्यूप्रम मेटालिकम के बाद दूसरी श्रेणी में हम लोग रखते हैं और अधिकांश लोगों को मैग्नेशिया फोर्स देते हैं। अब इसमें कौन कौन लोग ज़्यादा शामिल हो सकते हैं, जैसे जो खिलाड़ी लोग होते हैं, जो खिलाड़ी बच्चे बच्चियां होती हैं, उनको क्राफ्ट मसल्स बहुत देखा जाता है, उन लोगों के लिए मैग्नेशिया फोर्स अति उत्तम है। इसे 6x में बायोकेमिक रूप में 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम ले चूस कर, तो आप देखेंगे कि इसे 15 से 20 दिनों में ही आप बिल्कुल जो क्राफ्ट मसल्स थे, जो क्रैम्प्स आते थे, वह बिल्कुल समाप्त हो गया है और अब क्रैम्प्स नहीं आते। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम होता है, जिन लोगों को बहुत देर तक पैरों के बल खड़े रहने का काम होता है, उन लोगों को, या जिन लोगों को हैवी वेट के वजह से आपके पैरों के जो नस हैं, जो मसल्स हैं, उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पैदा होने के बाद क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो यह मैग्नेशिया फोर्स बहुत ही अच्छा काम करता है। प्रेगनेंसी के समय में अगर हैवी वेट की वजह से या जो तनाव पैदा होता है हमारे मसल्स पे, उसकी वजह से क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो मैग्नेशिया फोर्स अति उत्तम मेडिसिन होती है। इसके अलावे मैग्नेशिया फोर्स, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या दवा लेनी चाहिए, तो मैग्नेशिया फोर्स आपके लिए आप बायोकेमिक में ले सकते हैं। अगर इसे 30 पोटेंसी में ले रहे हैं तो आप इसे सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद लेंगे, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और आप इस तरह के क्रैम्प्स में जो क्रैम्प्स आते हैं मसल्स में, वह नहीं आएगी। इसके बाद तीसरी दवा है कैल्शियम। अब कैल्शियम का क्या काम है, जैसे आपको क्रैम्प्स बार बार आ रहे हैं, क्रैम्प्स के बाद भी नॉर्मल, जब क्रैम्प्स का दौरा जो है नॉर्मल हो जाता है, उसके बावजूद भी आपके मसल्स में दर्द होता है, और दर्द जो होता है उसके साथ कमजोरी भी मसल्स में महसूस होती है। दर्द भी होता है, कमजोरी भी होती है,
और जिस जगह में ये तकलीफ हो रही है, यानी जिस मसल्स में ये तकलीफ हो रही है, उस मसल्स में वहां पर भारीपन भी साथ में होता है, तो वैसे स्थिति में आप कैल्शियम 3x का प्रयोग करें। कैल्शियम 3x की 4-4 बूंदे दिन में 4 या 5 बार आप ले सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इसे थोड़ी सी गुनगुने पानी के साथ ले तो बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अगर 3x आपको बाजार में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप 30 पोटेंसी भी इसका सेवन कर सकते हैं और आपको बेहतर इसका रिजल्ट मिलेगा। तो यह जानकारी रही क्रैम्प्स के ऊपर। और क्रैम्प्स के लिए हमारे होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे नक्स भूमिका भी क्रैम्प्स में देते हैं। जब रात के समय आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे हो तो नक्स भूमिका भी फायदा करती है और क्रैम्प्स को रोकती है। जिन लोगों का डाइजेशन बिल्कुल बिगड़ा रहता है, जो लोग बिल्कुल आरामदायक जिंदगी जीना पसंद करते हैं, जो लोग अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों के अगर शरीर में क्रैम्प्स आ रहे हैं तो, और वह भी रात के वक्त बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वैसी स्थिति में नक्स भूमिका भी आपकी बेहतरीन मेडिसिन हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि होम्योपैथिक दवाइयाँ एक बीमारी की हजारों होती हैं, बशर्ते आप की जो फिजिकल और मेंटल जो स्थिति होती है उसके आधार पर आपके डॉक्टर आपको दवा चुनकर सेलेक्ट करते हैं। तो हम लोग जो आपको दवाई बताते हैं वह बहुत ज़्यादा, जो मरीज पे बहुत ज़्यादा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, उन मरीज के जो हम लोग का जो अनुभव रहा है उसके आधार पे हम लोग आपको दवाई बताते हैं। जैसे कि क्यूप्रम मेट बहुत ही बेहतरीन दवा है, मैग्नीशिया फोर्स बहुत ही बेहतरीन दवा है, और जैसा कि मैं बताए 90-95% लोग इन्हीं 2 या 3 दवाइयों के साथ वह ठीक हो जाते हैं। तो और 5% जो लोग होते हैं उनके लिए कोई उनकी अन्य समस्या की वजह से अगर क्रैम्प्स आ रहे हैं तो उन समस्या का ट्रीटमेंट होता है, उसके साथ ही यह भी ठीक हो जाता है। तो दवाइयाँ बहुत सारी होती हैं, बस आपके डॉक्टर बहुत मेहनत से आपके लिए दवा चुनते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।